हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आज नहीं लेकर आ रहा हूं, उससे पहले भी मैं एक वीडियो आपके लिए दे चुका हूं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उससे पहले आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। क्योंकि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिक फॉर्म में किस तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है वो एक्सप्लेन किया था। इसके बाद आज मैं आपको कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी डायग्राम और एक करूंगा मैं आपको अर्थमेटिक लाइन डायग्राम, जिसे हम कहते हैं टाइम सीरीज ग्राफ या टाइम सीरीज डायग्राम। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूं अपना फ्रीक्वेंसी डायग्राम। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम का मतलब भाई क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी भी होंगी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए फ्रीक्वेंसी के साथ एक क्वेश्चन का, जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60। दैट मीन्स इक्वल इंटरवल्स में फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और मुझे इससे बनाना है हिस्टोग्राम। यानी एक ही एग्जांपल से मैं सब चीजें बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एक ही एग्जांपल को अगर हम प्रॉपरली समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी आपको बनाना है तो आपको ग्राफ पेपर पर दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है उस पर तो हम शो करते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल्स हमारे आएंगे एक्स एक्सिस पर, और जो फ्रीक्वेंसी हैं ये आएंगी मेरी वाई एक्सिस पर। ध्यान देना, जो फ्रीक्वेंसी हैं ये आनी है वाई एक्सिस पर, और जो क्लास इंटरवल हैं वो आने हैं मेरे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, 2-3 बार आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको डिफरेंट कलर्स में आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो इसकी फ्रीक्वेंसीज आप शो कर लीजिए, कितनी है 0 से 10। तो 0 तो आपके पास ये लेवल हो गया, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, बस 60 तक जाना है मैं। तो 60 तक अब आपको इसमें एक हिस्टोग्राम पुट करना है। वैल्यूज कहां तक है, यानी फ्रीक्वेंसी लेनी है मुझे। फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, 10, 15, 20, 12 और 8। यानी मैक्सिमम बड़ी से बड़ी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 20 है। कितनी है 20। तो हम यहां पर जो डिफरेंस है 20 के लिए हम 10 कॉलम तक भी जा सकते हैं, लेकिन 10 कॉलम बहुत बड़े हो जाएंगे, है नहीं। अगर आपके पास ग्राफ, ये हमें देखना होता है ग्राफ पेपर कितना बड़ा है। छोटा है तो छोटा लेंगे, बड़ा है तो बड़े ग्राफ लेंगे। अगर हम पे बहुत बड़ा ग्राफ पेपर है तो हम डिफरेंस लेंगे 2 का, और 10 कॉलम हो जाएंगे मेरे पास। और छोटा सा ग्राफ है तो हम 5 का डिफरेंस ले लेंगे। कितना ले लेंगे 5 का डिफरेंस ले लेंगे। तो बताइए कौन कौन सा लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। मान लो हम पे ग्राफ अगर छोटा है तो हम 5 का डिफरेंस लेंगे। 5, 10, 15 और ये 20 हो गया हमारा। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को फीड करेंगे। यानी कि 0 से 10 के बीच में 5 फ्रीक्वेंसी है। ये रहा मेरे पास, ये ना 5, 10, 15 और 20। क्लियर है नहीं है। तो अब हम क्या ले रहे हैं 5, 10, 15 और 20। इसमें ग्राफ को फीड करना है। यानी पहली वैल्यू है 5, यानी कि इस वैल्यूज के और इस वैल्यूज के सामने है मेरे पास ये 5। क्लियर। दूसरी वैल्यू है 10, यानी कि इस सीरीज में और इस सीरीज में ये वैल्यूज जहां पर आप स्केल लगा लेंगे, स्केल से समझ लेना प्रॉपर तरीके से कि वहीं स्केल लगा लेना, इधर से और इधर से जब मैच कर जाए वहां एक पॉइंट लगाना। ऐसे ही फिर हम 10 देख लिया, फिर 15 यहां पर आ जाएंगे हम, 15 पर हमने निशान लगा लिया है। यहां पर आ जाएंगे तो 20 पर निशान लगा लिया है। किस पर लगा लिया है 20 पर। ये मैं हटा दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए ये। ठीक है, 20 पर हमने निशान लगा लिया। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब इसको कैसे कवर करें, ये 20 यहां नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना ना। ये 10, ये 5 ले लिया, फिर हमने ले लिया 10, फिर हमें लेना है 15। ठीक है ना, ये 15, फिर हमें लेना है 20। ठीक है बच्चा, 20 के बाद हमें लेना है 12। 12 के लिए हमें फिर नीचे आना पड़ेगा। 12 हो गया 5, 10 से थोड़ा सा ऊपर 12, 2 पॉइंट्स, यानी कि
एक में 10 कॉलम होते हैं, 10 छोटे छोटे कॉलम होते हैं, यानी कि मैंने 5 लिया है तो आधा आधा कॉलम हो गया हमारे पास, डबल डबल कॉलम हो गया एक के लिए रो, और इसमें हो गया हमारे पास 8 यानी 5 से थोड़ा सा ऊपर। अब समझ लेना, बिल्कुल आसानी से समझना। जैसे ये वैल्यूज है मेरे पास 5 तक, तो यहां पर आप एक स्केल से लाइन खींच देंगे तो आपके पास एक कॉलम बन जाएगा। इसके बाद दूसरा कॉलम है मेरे पास यहां 10 के पास, तो यहां पर मैं एक लाइन खींच दूंगा और इस लाइन को इस लाइन से मैच कर दूंगा। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो बहुत इजीली इसके लिए तैयार होगा हमारे पास। इसके बाद हमने लिया था 15 का, तो 15 का पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना, ये रहा 15 का। तो जहां तक भी हमारी वैल्यूज जा रही है हमें उसको वहां तक कवर करना है, और ये हो गया मेरा 15 का। सही है। 15 के बाद 20 का, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हमने सपोज करो यहां 20 ली थी अपनी, तो ये हमारे पास यहां 20 पर वैल्यू आ जाएगी, और ये आप देखते चले जाएं कि वैल्यूज किस तरीके से फीड हो रही है। यानी कि फ्रीक्वेंसी मुझे फ्रीक्वेंसी की साइड से मैच करनी है, और यहां पर क्योंकि यहां हो सकता है ये डिफरेंस भी इक्वल ना हो, लेकिन ग्राफ पर ये बिल्कुल इक्वल डिफरेंस है, तो आपको बिल्कुल इक्वल डिफरेंस पर लेना है। जैसे कि आप दो दो कॉलम्स का बना सकते हैं, एक एक कॉलम का बना, दो दो कॉलम का बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, है कितनी, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 12 कॉलम ही चाहिए तो 12 कॉलम का ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या 6 कॉलम का बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, नो कंफ्यूजन। 20 के बाद है 12 10 के ऊपर आएगी हमारे पास, ये यहां से लाइन जाएगी, करीबन जाएगी यहां पर लाइन हमारी, ठीक है। तो ये लाइन जाएगी 12 की हमारे पास नियर अबाउट यहां, और यहां से हम नीचे चल पहुंच जाएंगे, और ये हमारे पास ग्राफ तैयार। फिर उसके बाद है 8, तो वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, 10 से भी नीचे, और ये 8। देख लिया आपने, ये हमने पूरा का पूरा हिस्टोग्राम फीड कर दिया, दैट्स कॉल्ड द हिस्टोग्राम। यानी वैल्यूज को, ठीक है, यहां थी वैल्यू, अब दूसरी यहां थी, तो हमने इस वैल्यू को यहां से मैच करा पूरा, देख रहे हैं आप लगातार। तो ये है हमारा हिस्टोग्राम, और वो भी इक्वल क्लास इंटरवल का। आप ध्यान दे रहे हैं कि इंटरवल इक्वल हैं। अगर यही इंटरवल अनइक्वल होते, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 की बजाय कहीं कंफ्यूजन हो जाता और 30 से ये 50 हो जाता, 30 से 50 हो जाता, यानी क्लास इंटरवल कितना हो गया, डबल हो गया। आपको ध्यान देना, जितना भी क्लास इंटरवल, यानी कि इसके डिफरेंस को हम, जो सबसे कम डिफरेंस है, सबसे कम डिफरेंस सब में 10-10 का है, फिलहाल तो सब में ही 10 का है ना। सपोज किया मैंने एग्जांपल दिया 30 से 40 की बजाय ये 30 से 50 होती संख्या, तो फिर कुछ नहीं करना है, कोई नया चेंज नहीं करना है, बस यहां जो डिफरेंस है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस का डिफरेंस है, वो डबल हो जाएगा। अगर ये 30 से 45 होती तो 1.5 टाइम होती, तो 1.5 टाइम का मतलब है ये 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि ये वाली विड्थ, समझ रहे ना, ये ऊपर का तो पूरा रहेगा उतना ही, ये वाली विड्थ उतनी ही बढ़ जाएगी, समझ रहे ना। जैसे कि यहां 30 से 45 होता तो डिफरेंस होता 15 का, और जनरल डिफरेंस है 10 का, तो 1.5 टाइम हमें लेना होता। कितना लेना होता, 1.5 टाइम। तो अनइक्वल इस तरीके से सॉल्व होता है, यानी इक्वल या अनइक्वल। अब दूसरा पॉइंट आता है मेरे पास पॉलीगन और कर्व। अगर आपको पॉलीगन बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सभी की सेंट्रल वैल्यूज को आप ले लीजिए, ग्राफ की सभी सेंट्रल वैल्यूज को, और इन सभी सेंट्रल वैल्यू को यदि स्केल रखकर मिलाएं, यानी कि यहां से यहां तक स्केल रखें, यहां से यहां तक स्केल रखा, फिर यहां स्केल रखा, स्केल रखा, स्केल रखा और स्केल रखा, यानी ध्यान से रखना, एग्जैक्ट स्केल से लाइन खींचें बिल्कुल इसके मिड पॉइंट की, तो हम उसे कहते हैं पॉलीगन। क्या कहते हैं, पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने के लिए भी हमें एक तरह से हिस्टोग्राम की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो फिर हमें पॉइंट लगाने पड़ेंगे, नहीं तो जर्नली ये हिस्टोग्राम के साथ ही पॉलीगन की डिमांड होती है। अब दूसरा है कर्व। आप समझें, दोबारा से समझें, हिस्टोग्राम हमने बना लिया, हिस्टोग्राम को बनाने के तुरंत बाद अगर हम इसके मिड पॉइंट ग्राफ पेपर के स्केल से मैच करें तो ये बना पॉलीगन, और यदि हम इसको हाथ से मैच करें, फ्री हैंड कर्व, ऐसे ले लिया, ये मैच कर लिया, ये से ये मैच कर लिया, ये मैच कर लिया,
ये मैच कर लिया, ये मैच कर लिया और नीचे आ गए, तो दैट्स कॉल्ड द कर्व। क्या कहला रहा है ये? कर्व। तो कर्व और पॉलीगन में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आप स्केल से मैच करेंगे इन पॉइंट्स को तो पॉलीगन, और फ्री हैंड लगाएंगे तो कहलाएगा फ्री हैंड कर्व। तो इसको कर्व भी कहते हैं और फ्री हैंड कर्व भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है फ्री हैंड कर्व में। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये मैं हट गया हूं पीछे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लेते हैं इसके लिए दूसरा वाला चीजें, और वो है ऑजाइव कर्व। ऑजाइव कर्व जो होता है ये लेस देन और मोर देन के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? लेस देन और मोर देन के लिए। यानी कि ये ग्राफ जो आपने बनाया है ये हमें हटाना होगा, ठीक है। वैसे तो वैल्यू तो सेम टू सेम है हमारे पास, अगर आप ध्यान देंगे हमें जो वैल्यू फीड करनी है, वैल्यू तो इसी तरह से फीड करनी है हमें, 5, 10, 15, 20। लेकिन जो पॉलीगन है इसमें मैंने आपसे क्या कहा अभी कि जो फ्रीक्वेंसी है इनकी CF लेनी पड़ेगी हमें, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव, लेस देन और मोर देन। जब लेस देन करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से होंगी, 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50 और ये 62 और ये हो गया 70। यानी कि ये वैल्यू 70 तक जाएंगी, 20 तक नहीं जाएंगी। कहां तक जाएंगी? 70 तक। तो ये वैल्यूज भी हमें हटानी पड़ेंगी और ये वैल्यूज हमें 70 तक ले जानी पड़ेंगी। कहां तक ले जा रहे हैं हम बेटा इसको भी? 70 तक। तो हम दोबारा से उठा लेते हैं ग्राफ को और आपको बताते हैं कि लेस देन में ये फ्रीक्वेंसी कहां तक जाएंगी। तो लेस देन में ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 70 तक जाएंगी, ठीक है। तो 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। मैक्सिमम है 10 to 70, 10 to 70। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आप देख लेते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। और यहां पर हम आ रहे हैं 0 से लेकर लेस देन 10, लेस देन 10। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी बन रही है ये लेस देन बन रही है, तो लेस देन 10। तो लेस देन 10 का आएगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर फिर आप ले लीजिए 10, 20, ये तो बहुत ज्यादा है ही नहीं हमारे पास, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक ही तो जा रहे हैं हम, बस 60 तक ले जाएंगे इसको। अब कैसे कैसे लगाएंगे? जैसे 5 है, अब हमारे पास 0 से 10 के बीच में संख्या है 5, ले रखा है मैंने 10, तो यहां एक पॉइंट लग जाएगा। 15 है तो यहां पर आ जाइए 15 पर, ये लाइन और इस लाइन में ये 20, ये ध्यान से पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन को, ध्यान से दोबारा देखिए। ये 10 है, गया था ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसी के रेंज में जाना है आपको। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 10 वाले ग्रुप में 5 संख्या है, तो 10 वाले ग्रुप में 5 संख्या है, पॉइंट लगा दिया। 10 to 20 में 15 संख्या है, 10 to 15 में कितनी है? 15। तो ये हमारे पास 20 और 10 के बीच में आ गया, 15 संख्या है। इसके बाद हमारे पास 30 है, तो इसके ऊपर पहुंच जाएंगे हम, हमारे पास 30 है। इससे आगे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास 30 के बाद सीधा 50 है, ठीक है बच्चा। 50 के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास 62 है, ये 60 आ रहा है, ये 62 है, और फिर 70 है। यानी कि जो इसकी लाइन है वो केवल ऊपर की साइड ही जाएगी, नीचे की साइड लाइन नहीं जाएगी। ये सारे पॉइंट्स आप मिलाएंगे तो ये लाइन केवल ऊपर जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, कभी भी लाइन नीचे की साइड नहीं आएगी, हमेशा ऊपर की साइड ही चढ़ेगी। तो इसे हम कहते हैं लेस देन ओजाइव कर्व, लेस देन ओजाइव कर्व, ठीक है। लेस देन ओजाइव कर्व। अब है मोर देन ओजाइव कर्व, मोर देन ओजाइव कर्व। मोर देन बनाना है तो ये फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर की तरफ प्लस होंगी। जैसे लास्ट संख्या कितनी थी? 8, 12, 20, 20, 40, 10, 15, 45, देन 65 एंड नेक्स्ट 70। यानी कि वैल्यू सेम है, ये लेस देन में जा रहा है, मोर देन में यहां से नीचे की तरफ जाएंगे। भाई 0 to 10 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? 70, तो यहां 70 आएगा। फिर क्या? 65, यहां पर है 65, फिर आ जाएगा हमारे पास 55, तो नीचे आ जाएंगे हम 55, फिर आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास 20, फिर हम पे आ जाएगा
8, ठीक है, तो ये ऊपर से मिल जाएगा। लेकिन ध्यान बार बार आप देख रहे हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे ही जा रहा है। लेस देन और मोर देन में नीचे जा रहा है तो नीचे, और ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर एक हिस्टोग्राम हमने बनाया था, उसमें जेड निकालना भूल गए थे, तो मैं जेड निकालना आपको समझा दे रहा हूं। जो सबसे बड़ा जो हमने पार्ट बनाया था ना 20 वाला जो पार्ट बनाया था, उसकी वैल्यू यहां से और यहां से हम काटेंगे, और नीचे अगर हम आ जाएं तो नीचे जो वैल्यू लिख रही है उसी को मोड कहते हैं। यानी मोड निकालना कोई टिपिकल चीज नहीं होती, हिस्टोग्राम में कभी कंफ्यूज हो जाओ। जो मैंने पहले भी थोड़े पहले हिस्टोग्राम बनाया था, उसमें 20 वाला ग्रुप था, उसको इसकी लाइन से उस लाइन से मिलाकर बिल्कुल सेंटर की जो वैल्यू नीचे होगी वही मोड होगा। इनसे हम निकाल सकते हैं मीडियन, यानी कि ये जो ऑजाइव कर्व होते हैं, लेस देन और मोर देन, ये लेस देन नीचे से ऊपर जाएगा, मोर देन ऊपर से नीचे आएगा, इनसे हम निकाल सकते हैं मीडियन, और मीडियन पर बेस्ड सभी चीजें। अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मीन मोड मीडियन, हमारा सब कंसेप्ट आएगा। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ऑजाइव कर्व का इस्तेमाल होता है, चाहे आपको मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, यानी कि जो मीडियन पर बेस्ड हैं वो सभी चीजों के लिए ऑजाइव कर्व का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये क्लियर हो गया फ्रीक्वेंसी के बाद होता है अर्थमेटिक लाइन डायग्राम। अब ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल ही आसान है। टाइम सीरीज ग्राफ है, इसके अंदर एक्स और एफ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो ये फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो मार्क्स हैं वो इस तरह से नहीं है, ये ईयर वाइज दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? ईयर वाइज। यानी कि अब आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी? आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी ईयर, क्या मिलेगा? ईयर, और ईयर के साथ क्या मिलेगा आपको? वैल्यू, ईयर एंड वैल्यू। तो ये ईयर एंड वैल्यू, तो कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे तो हम ईयर ले लेंगे और ऊपर ले लेंगे वैल्यू, तो ईयर एंड वैल्यू। तो ईयर कहां आया मेरा? नीचे, और वैल्यू कहां आया मेरा? ऊपर। सेम टू सेम है। अगर आप इस ग्राफ को देखें और फिर इसके बाद इस ग्राफ को भी देखें तो कोई बहुत अंतर नहीं है। यहां पर क्या था? क्लास इंटरवल्स बने हुए थे, तो क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग समझा रहा था। तो क्लास इंटरवल में तो कंफ्यूजन भी हो सकता है कि लेस देन, मोर देन, फ्रीक्वेंसी को मुझे ऐड करना है, डिडक्ट करना है, लेकिन इसमें आपको ये वर्क भी नहीं करना है। इसमें केवल आपको ईयर दिए हुए होंगे और उन ईयर्स को आपको यहां प्लॉट करना है। जो इसकी वैल्यूज हैं, सपोज करो यही वैल्यूज हैं, तो इन वैल्यूज को मुझे यहां पुट करना है। और केवल जैसे अभी अभी मैंने लेस देन या मोर देन बनाया था, उसमें तो लेस देन मोर देन लगाया था, इसमें लेस देन और मोर देन नहीं लगाना है, केवल आपको जो वैल्यूज हैं उनको प्लॉट करना है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू 5, 10, 15 ऊपर तक गई, और फिर 20, फिर 12 और फिर 8। तो यानी कि यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इस तरीके का भी बन सकता है, ऐसे भी, डिपेंड करता है हमारे पास वैल्यू किस तरीके की है। पहले बढ़ रही थी फिर घट रही हैं दोनों वैल्यूज, और अगर वैल्यू ऐसे हो सकती है पहले बढ़े फिर घटे फिर बढ़े, तो फ्लक्चुएटिंग ग्राफ बन जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या है? वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल का हुआ। अब अगर ये वैल्यू एक ना देकर, भैया वैल्यू दी है ना, एक ना देकर 2 दे दे तो 2 वेरिएबल, 2 की जगह 3 दे दे तो 3 वेरिएबल, और तो लाइन उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास किस तरह से नजर आएंगी? भाई एक ग्राफ बना हमारा ये और ये, 2 लाइन का होता तो एक और ग्राफ बन जाता, तीसरा होता तो तीसरे का ग्राफ बन जाता। अब जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, भाई डाटा तो अलग अलग है ना, तो एक इसको फिर अलग अलग लाइंस कलर से दिखा देना चाहिए हमें। जैसे कि एक को मैंने रेड से दिखा दिया, तो एक को हम दिखा देंगे डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक को तो हमने ले लिया रेड से, एक डाटा हमने ले लिया इसके ऊपर ब्लैक से, ठीक है, एक डाटा हम ले लेते हैं ग्रीन से, है ना। किस तरह से भी हमें 3 लाइन प्लॉट करनी है, तो तीनों लाइन इस तरीके से प्लॉट हो जाएंगी। यानी कि मैंने मल्टीपल के लिए बताया, मोर देन 2 के लिए 2 में 2 ही होंगी, और मोर देन 2 में 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले तो क्वेश्चन को प्रॉपर समझिए कि हम फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहे थे, हिस्टोग्राम, फिर हमने कहा पॉलीगन, हिस्टोग्राम को ही अगर हमने स्केल से मैच कर दिया तो पॉलीगन, केवल हाथ से चलाया तो कर्व, और सबसे टॉप का जो हिस्टोग्राम की सबसे टॉप वाला जो 20 वाला ग्रुप था, उन दोनों को बराबर वाली लाइन से मिलाकर सीधी सेंटर लाइन खींच दी तो मोड निकल जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया ऑजाइव कर्व, लेस देन में भी बता दिया, मोर देन का भी बता दिया, तो दोनों ग्राफ क्लियर हो गए। अब हमारे पास ये अर्थमेटिक वाला था, इसमें मैंने आपको बताया केवल एक तो ईयर्स होंगे, इधर वेरिएबल्स होंगे। तो वेरिएबल्स
1 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जितनी वैल्यूज कहेंगे केवल उन्हें फीड करते हुए लाइन से मैच करना है। एक है तो एक कलर से ले लेंगे और उससे ज्यादा हैं तो डिफरेंट कलर से ले सकते हैं। डिफरेंट कलर ना लें तो नेम मेंशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास तो मार्कर था डिफरेंट कलर का, तो मैंने आपको शो कर दिया डिफरेंट कलर के मार्कर्स के थ्रू। बाकी ये बिल्कुल सिंपल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है, यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आपको लगातार जो मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिल पाएगा और आपको वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो आपको अगर सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे जो चैनल है उसमें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और पुरानी वीडियोस आप देख लें, जिससे कि आपको टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।